हेलो दोस्तों, आज जानेंगे पीएम जनधन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जनधन योजना 2024 जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसकी क्या क्या बेनिफिट हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या लाभ होंगे और कौन लाभ ले सकता है, क्या पात्रता होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्या वेबसाइट होगा और क्या हेल्पलाइन नंबर रहेगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देश के हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इसका मकसद उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में लाना है जो अभी इससे बाहर हैं, यानी जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं उनको बैंक से जोड़ना बहुत बड़ा मकसद है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बेनिफिट्स। सबसे पहले हम आपको जनधन खाते की खासियत बताने वाले हैं। जनधन खाते में आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। इस खाते में जरूरी नहीं होता कि आपको पैसे अपने खाते में रखने ही हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको पता है कि शून्य बैलेंस रखने के बाद भी बहुत से फायदे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024 के तहत 10 साल तक के बच्चों समेत कोई भी नागरिक बैंक खाता खुलवा सकता है। इसके अलावा खाते को खोलने पर व्यक्तियों को 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में लाभार्थी को 30,000 रुपये के जीवन बीमा भुगतान के हकदार हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बेनिफिट है जनधन खाते की। आपका जीवन बीमा कवर करता है ये लाइफ इंश्योरेंस। शून्य बैलेंस खाते में से लाभ लेने के लिए आपकी आयु 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक 59 वर्ष तक की। आपका जनधन खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए और खाता एक्टिव होना चाहिए। आपके खाते से आधार लिंक होना चाहिए और 6 महीने के अंदर आपका लेन देन होना चाहिए और आपके खाते में पैसे होने चाहिए। यदि इतना चीज़ आप फॉलो करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो दुर्घटना बीमा होता है या जीवन बीमा, उसको पाने के आप हकदार हैं। यदि आपका शून्य बैलेंस खाता 6 महीने से ज़्यादा पुराना है और आपके इस खाते में अच्छा लेन देन हुआ है और आपने थोड़ा बहुत बैलेंस अपने खाते में रखा है, तो आपको 10,000 रुपये का नकद धन लाभ देती है। लेकिन यह पैसे आपको वापस देने पड़ते हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो आप पैसे ले सकते हैं और महीने में आप वापस दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका जो पैसा रहेगा उसके अलावा आप 10,000 और पैसे निकाल सकते हैं। ये 10,000 रुपये एक प्रकार का लोन होता है जो आप कभी भी अपने खाते से निकाल सकते हैं और फिर आपको ये पैसे वापस करने होते हैं। बहुत चैनल वाले बताएंगे कि ये पैसे फ्री में ले लो, वापस नहीं करना है, तो ये गलत है, क्योंकि ये केवल आपका एक प्रकार का क्रेडिट लिमिट है। आपको एडवांस में पैसा दे दिया जाता है, जब आपकी इच्छा हो तब ले सकते हैं, लेकिन ये पैसे आपको वापस करने हैं। इस खाते से यदि आपने पैसे निकाले और टाइम पर लौटा देंगे तो आप आगे भी इस खाते से पैसे ले सकते हैं। यदि आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक में जाकर फॉर्म सबमिट कर दें। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी और काम हो जाएगा। उसी दिन आपको धन मिल जाएगा। हाँ, आपको हम बता दें कि बैंक आपके व्यवहार के हिसाब से आपको पैसे देती है। जैसा गुडविल अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, उतना पैसा मिलेगा आपको। और जनधन खाते को खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जनधन खाता किसी भी बैंक में खोला जाता है। इस खाते में आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है।
इसमें एटीएम यानी डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक, ई पासबुक आदि कई सुविधाएं जो कि बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जितना एक बचत खाते पर आपको बैंक से ब्याज मिलता है उतनी ही इस खाते पर भी आपको मिलेगा। फिलहाल ज़्यादातर बैंकों में यह ब्याज दर 4% है, यानी 100 रुपये का 4 रुपया ब्याज मिलता है। बचत बैंक खाते के लिए लागू ब्याज दर आप अपने मोबाइल से इस वेबसाइट पर जा करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें और अपने मोबाइल पर से इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा तो आप विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर किसी एक फिनेंशियल ईयर के दौरान कुल मिलाकर 1 लाख रुपये तक ही जमा कर सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा रुपये जमा करते हैं तो उन्हें इस अकाउंट को पूरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करके सामान्य सेविंग अकाउंट में बदलना पड़ेगा। यानी दोस्तों, साल भर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप जमा नहीं कर पाइएगा जनधन अकाउंट में। इससे ज़्यादा यदि जमा करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को आपको बचत खाता में बदलना होगा। यदि आप जनधन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक 59 वर्ष। और इसके अंदर आवश्यक दस्तावेज आपका आधार, पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपका पहले से बैंक में कोई अकाउंट है तो आप उसे अकाउंट को जनधन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनधन खाता आप किसी भी बैंक की शाखा में पहुंचकर खुलवा सकते हैं। कोई भी सरकारी बैंक है तो वहां पर आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक मित्रों के जरिए भी इस खाते को खुलवाने का विकल्प है। इसमें आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की शर्त नहीं है, यानी जीरो बैलेंस रहेगा, एक भी पैसा आपका जमा नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाते जो है आपके चलते रहेंगे। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन खाता है तो आप ये दिए गए टोल फ्री नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि इसमें कई सारे आपको मैं टोल फ्री नंबर दे पा रहा हूँ। इस पे आप लोग मिस्ड कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और SBI के लिए स्पेशल दोस्तों नंबर है जो कि स्टेट बैंक इंडिया का है, इस पे भी कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।